हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2024 की। तो सबसे पहले आप सभी को आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप सभी का मंगलमय हो, बहुत अच्छा बीते, इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज का राशिफल और बात करेंगे मेष राशि के बारे में कि आने वाला साल आपका करियर, फाइनेंस, लव एंड रिलेशनशिप और हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले करियर के बारे में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कि 2024 मेष राशि का करियर के मामले में कैसा रहने वाला है। प्लीज गाइड करें। ओके, यहाँ पर जो निकल के आई हैं चीज़ें वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो कार्ड निकल कर आया है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद कुछ हेल्प की ज़रूरत है, जो कि काम कर रहे हैं खुद से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको शायद थोड़ी सी ना समझ में आ रही हो, ना क्लियर हो रही हो, या फिर ऐसा लग रहा हो कि मेरे काम में अकेले मुझसे काम नहीं हो पा रहा है और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर आप किसी का सपोर्ट लेते हैं, हेल्प लेते हैं, तो आप अपने काम में बहुत अच्छा आगे कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की जो सोच है वो बहुत ज़्यादा, एक सोच होती है ना, बहुत ज़्यादा चल रही होती है, लेकिन कुछ चीज़ अचीव करने का आप सोच रहे हैं। कुछ टाइम से आपके दिमाग में यही थॉट्स जो है वो चल रहे होंगे कि ये चीज़ मुझे अचीव करनी है और उसके लिए मुझे कुछ गोल सेट करना है। तो अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि आप जो है उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, साथ दे रहे हैं आपका, और आप जो है जिस रास्ते पर जा रहे हैं अभी जो है आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद चीज़ें कम नज़र आ रही हैं, बट समय के साथ वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाँ, आपको सोचना ज़्यादा नहीं है और काम ज़्यादा करना है। साथ ही यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका फॉरेन रिलेटेड कुछ काम ऐसा हो सकता है कि जो पूरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें कि आपको तरक्की मिल सकती है। फॉरेन से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो वो हो सकता है। जिस तरफ आप देख रहे हैं वहाँ पर ग्रोथ भी है, तरक्की भी है। और आने वाला साल जो है वो ये दिखा रहा है मुझे कि कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्प अगर आप लेते हैं किसी की तो वो आपको सपोर्ट करेगा। साथ ही जिस चीज़ के बारे में आप बहुत सोच रहे हैं उसको ज़्यादा सोचना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ ये दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं कहूँगी कि मैंने जैसे आपको बताया कि फॉरेन से रिलेटेड अगर आप लोग ऐसे हैं, कुछ लोग जो काम करना चाहते हैं या बहुत टाइम से सोच रहे थे, कुछ प्लानिंग कर रहे थे, कुछ ऐसा आपका चल रहा था, किसी से डिस्कशन हो सकता है आपके इस बारे में चल रही हो, तो वो काम आपके होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस साल। मैं शुरू के अगर 4 महीने की बात करूँ, आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की बात करूँ, तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा आपको बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कुछ चैलेंजेस हो सकता है आपको अपने काम के अंदर थोड़े बहुत नज़र आए। चैलेंजेस ऐसे हो सकते हैं कि जैसे कि एफर्ट ज़्यादा करना है, अपने आसपास थोड़ा ध्यान रखना है, कौन क्या काम कर रहा है। अगर आपके अंडर में बहुत लोग काम करते हैं तो भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी बात कि ब्लाइंडली आपको फेथ नहीं करना है किसी पे। ये ज़रूर आपको कहा जा रहा है कि आपको मतलब एकदम बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध के कि जो भी है वो सही है, नहीं। आपको अपनी तरफ से अलर्ट रहना है, थोड़ा सा अपने काम पर फोकस करना है। सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको फोकस जरूर करना है। आपको एकदम से ब्लाइंडली फेथ जो है नहीं करना है, यहाँ पर ही कहा जा रहा है। साथ ही अगर मैं कहूँ तो जो बात की इसके बाद के जो 4 महीने हैं वहाँ पर आप बहुत अच्छा अपना एक वो सब कुछ काम को सेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर हो सकता है आप थोड़ा इमोशनल भी होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि कुछ इमोशंस आपको ना काम के मामले में अपने इमोशंस रखने ज़रूर हैं, लेकिन
ओवर ओवर नहीं होना है किसी भी चीज में, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचना है। और सारा जो है मुझे आपका मिड जो है वो अच्छा नजर आ रहा है मुझे आपका। और अगर मैं बात करूं आपके लास्ट के 4 महीने की, तो वहां तो मुझे आपकी एनर्जीज इतनी अच्छी नजर आ रही हैं कि कह सकते हैं कि आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। मतलब जो आपने स्टार्टिंग से लेके और अपने जो शुरुआत से काम किया होगा, जिसमें मेहनत आपने की है अगर बहुत, तो आप सेलिब्रेशन भी देखेंगे, ग्रोथ भी पाएंगे आपको लोगों की अटेंशन भी मिलने वाली है। बहुत बहुत पॉजिटिवली आप चार्ज रहने वाले हैं इस टाइम में अपने काम को लेके। मतलब एक व्यक्ति होता है ना कि उसे पता होता है कि मुझे किस तरीके से अपना काम निकलवाना है, प्यार से निकलवाना है। कहीं पर अगर किसी को कोई राय देनी है, वो सुना होगा आपने साम दाम दंड भेद वाली चीजें ना, कि भाई आप कुछ भी करके आप अपना काम बनवा सकते हैं। इस तरीके की एनर्जीज मुझे आपके अंदर नजर आ रही हैं। और एक एक होता है ना, एक कोई मैजिशियन की तरह कोई भी काम अगर उसको दे दो तो वो सारी चीजें बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। तो यहाँ मुझे ये जो चीजें वो नजर आ रही है कि आप बहुत बहुत अच्छे तरीके से चीजें बहुत बढ़िया तरीके से पाने वाले हैं। ग्रोथ आपको मिलेगी, प्रोस्पैरिटी आपको मिलेगी, अबेंडेंस आप देखेंगे। और आपकी लाइफ के अंदर जो है चीजें बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जाती है मुझे नजर आ रही हैं। लास्ट के 4 मंथ में जो है खास तौर पे, मिड में भी आपका बहुत अच्छा है वैसे यहाँ पर। बस आपको ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा इमोशंस से बचना है। अगर कुछ भी आपको लगता है तो आपको ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। स्टार्टिंग के महीने जो मैंने आपको बोले हैं वो ये है कि आपको किसी पर भी ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है, लेकिन आपको अपने काम में फोकस पूरा अपनी बुद्धि का, क्योंकि आप खुद बहुत समझदार व्यक्ति हैं, आपको सारा फोकस अपने काम पर करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं, साथ ही चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप होता है ना कि हम पहले से, अब मान लीजिए हम छोटा सा भी काम करते हैं समटाइम तो हम लिस्ट बनाते हैं, उस तरीके से अगर आप चीजों को करके पहले से अरेंज करके चलेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो काम है वो अच्छा होता जा रहा है। आपको ग्रोथ मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, बट आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम जब मेहनत करते हैं तभी उस चीज का हम आज नहीं तो कल, कई बार ये होता है कि काम अभी करते हैं उसका फल हमें कुछ टाइम बाद मिलता है। तो यहाँ पे ये सलाह दी जा रही है आपको कि आपको अपने काम पे फोकस करना है। अगर आप बहुत अच्छे से फोकस करते हैं तो मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि यहाँ पर बहुत 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 अच्छा रहने वाला है आपका। जो लास्ट के अगर मैं 4 महीने की बात करूँ तो वो बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं मुझे। स्टार्टिंग में भी बस जिन चीजों का आपको ध्यान रखने को कहा गया, अगर आप वो करते हैं तो बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। आप देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए, ईश्वर की तरफ से क्या गाइडेंस है और क्या उपाय हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपका काम और बेहतर हो सके। तो देख लेते हैं, चलिए। प्लीज प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कि मेष राशि वाले ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं अपने काम को अच्छा करने के लिए, और जिन भी लोगों की जॉब से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम है वो ऐसा क्या काम करें। ओके ओके तो यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है वो 9 नंबर का निकल कर आया है। ये बताता है कि आपको मंगल से रिलेटेड रेमेडी जो है वो जरूर करनी चाहिए। मंगल की रेमेडी यही हो सकती है कि आप ट्यूसडे वाले दिन मंदिर जा सकते हैं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। साथ ही अगर आप मंदिर नहीं जाते हैं तो आप मंगलवार वाले दिन किसी नीडी को खाना खिला सकते हैं आप। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है आपको स्पेशली कि आपको किसी भी तरीके से सोच आपको नेगेटिव नहीं करनी है। मैं अगेन कहूंगी, यहाँ पर जो कार्ड है ये उससे बहुत बहुत मिलता हुआ कार्ड है कि अगर कोई बात हो गई है ना तो उसको लेट गो करो। कैसे करोगे आप? देखो, मैं एक चीज जानती हूँ कि अगर हम पॉजिटिवली किसी भी चीज को देखना शुरू कर देते हैं तो चीजें बहुत हद तक हमारे फेवर में होनी शुरू हो जाती हैं। लाइक अगर कोई बात हो गई है और आप अपने आप से ही कहें कि ये बात बस अभी इतनी देर की थी और अब खत्म, अब नई शुरुआत, तो चीजें खत्म हो जाती हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोच पर थोड़ा सा अपने कंट्रोल रखना है, ज्यादा ओवरली सोचना नहीं है, चीजों को बड़ा नहीं होने देना है, बात को खत्म करके आगे बढ़ना है। और साथ ही जिन लोगों की जॉब नहीं लग पा रही थी अभी तक, तो मैं यही कहूंगी कि आपकी जॉब के लिए 6 नंबर का कार्ड निकल कर आया है। अगर आप जॉब से रिलेटेड परेशान चल रहे थे तो अब वो टाइम आ गया है कि अब आपको कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होने वाला है। स्पेशली वो लोग जिनकी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो इस साल वो पाएंगे कि उनके लिए बहुत बहुत अच्छा साल है ये। और 6 नंबर का कार्ड निकल कर आया है जो कि अपने आप में बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पर ये पता चलता है कि आप जो है लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, आपको बहुत अच्छी
अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आई हुई हैं। कुछ लोगों के लाइफ में तो हो सकता है इस साल की शुरुआत में ही बहुत अच्छा दिखे उनको, क्योंकि ये साल जो है बहुत सारे अच्छे योग लेकर जो है आया है। शुरुआत ही मैं कहूंगी कि साल की बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर जॉब से रिलेटेड जो भी लोग परेशान चल रहे थे, 6 नंबर से रिलेटेड आप अगर रेमेडी करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। करेंगे क्या आप, शुक्रवार वाले दिन आपको क्या करना चाहिए, केवड़ा एसेंस होता है वो आप अपने घर ले आइए, उसकी 6 बूंदे जो है पानी में डालकर नहाना शुरू करिए फ्राइडे के फ्राइडे, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और थोड़ा डीओ परफ्यूम ये सब चीज़ें यूज़ कीजिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहिए, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो काम के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो गाइडेंस है ईश्वर की वो ये है कि बातों को बड़ा नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, नेगेटिव तो होना ही नहीं है आपको बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आपको कहीं से भी लगे ना कि आपको नेगेटिविटी आ जाती है या फिर लगता है कि गुस्सा आ जाता है, स्पेशली अगर मैं कहूँ, तो करना क्या चाहिए, रोज रात को सोइए, आप सोते वक्त बोल कर सोइए कि मैं एक बहुत ही शांत सोल हूँ या बहुत शांत आत्मा हूँ और मेरी हर किसी से बहुत अच्छे से बॉन्डिंग रहती है। मतलब जो भी चीजें आप लाइफ में चाहते हैं उसको पॉजिटिवली रात को बोलना शुरू कीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर में, बाकी काम बाद में, उठते ही बोलना है कि मैं बहुत बहुत शांत आत्मा हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरी लाइफ सबके साथ बहुत अच्छी एडजस्ट हो जाती है, चल जाती है। मतलब इस तरीके की लाइनें आप अपने आप सेट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि लाइफ जो है आपकी बहुत अच्छे ट्रैक पर जो है वो चलती हुई मुझे नजर आ रही है। लेकिन एफर्ट तो आपको डालना पड़ेगा। अगर मैं ओवरऑल अगर मैं निकालूं कि साल कैसा है आपका, तो साल आपका अच्छा है। इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, सोचना ज्यादा नहीं है, ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है। और आपका कुछ फॉरेन से रिलेटेड हो सकता है। और यहाँ पर जो दिख रहा है कि आप काम जो करेंगे, आपके जो शुरू के एफर्ट डाले हुए होंगे तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और यहाँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत लोगों की जॉब भी मुझे लगती हुई नजर आ रही है इस ईयर के अंदर। तो ओवरऑल अगर देखूं तो करियर के मामले में आपका ये साल जो है अच्छा नजर आ रहा है मुझे। बस आपको फोकस जिन बातों पे बोला है वो करना ही पड़ेगा, उन चीज़ों को इग्नोर नहीं कीजिएगा आप प्लीज़। चलिए बात करते हैं अब आपके फाइनेंस के बारे में कि जो फाइनेंस है आपका वो कैसा रहने वाला है 2024 में मेष राशि वालों का। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि फाइनेंस के मामले में हो सकता है आप कुछ नई बिगनिंग जो आपने की हो उसमें आपको ग्रोथ धीरे धीरे देखने को मिले। और आपसे कहा जा रहा है कि फाइनेंशियली अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपने शुरू की है तो उसमें ग्रोथ तो आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ नई पत्तियां, कुछ नई चीज़ें जो हैं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ही है कुछ स्टेबिलिटी भी मुझे नज़र आ रही है कि आपने ना कुछ चीज़ें हो सकता है इस साल में स्टार्ट कर दी हो, या फिर आप साल के शुरुआत में ऐसा सोच रहे हो कुछ नया शुरू करने का। तो आप में से कई लोगों का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उसमें आपको ग्रोथ मिलती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियली मुझे लग रहा है कि आप जो है वो ग्रो करेंगे। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का हो सकता है कि ऐसी नेगेटिविटी दिमाग के अंदर चल रही हो कि फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में है और नेक्स्ट ईयर जो है वो कैसा रहने वाला है। तो आपसे मैं यही कहूंगी, मैं हमेशा यही कहती हूँ, पॉजिटिविटी की बात करती हूँ हमेशा। उसका कारण है सपोज कोई भी ऐसा पीरियड है जो हमारा मान लीजिए दिक्कत वाला चल रहा है, तो हम उसमें कर क्या सकते हैं भाई। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो फिर भी उम्मीद है कि चीजें बेहतर हो जाएं। लेकिन अगर हम सोच ही नेगेटिव रहे हैं ना तो वो टाइम और भी टफ हो जाता है। तो सबसे अच्छी बात होती है कि नहीं नहीं सब ठीक है,
इसमें कुछ जा तो नहीं रहा हमारा, हम लेकिन हम कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो हो सकता है, मुझे नजर आ रहा है कि आप में से कुछ लोग जो अभी तक परेशान चल रहे होंगे फाइनेंशियली, कुछ ऐसी दिक्कतें आप देख रहे होंगे, तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी बुद्धि से सिर्फ इतना कहना शुरू कर दें कि नहीं, मेरे पास सब कुछ है, परमात्मा ने मुझे बहुत दिया है, मेरे पास सब कुछ है, तो वो जो आप चीज चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है। साथ ही यहाँ जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपकी जो सोच है वो समटाइम हो सकता है आप सोच रहे हो कि फाइनेंशियली कुछ ठीक है, समटाइम आपको लगे कुछ नहीं है, लेकिन मैं अगेन कहूंगी कि घबराना बिल्कुल भी किसी भी चीज से नहीं है, क्योंकि आपने जो शुरुआत की है उसमें आपको फाइनेंशियली भी ग्रोथ दिखाई देगी। यहाँ पर मैं अगर बात करूं कि शुरू के 4 महीने की, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि हो सकता है फाइनेंशियली जो है वो बच्चों को लेकर बच्चों का कोई काम ऐसा हो सकता है जो उनके बारे में आप सोच रहे हो, या फिर आपके सराउंडिंग में आपने कुछ नेगेटिविटी बनाई हुई है, शायद मुझे लग रहा है ऐसा। तो वो कहा जा रहा है कि वो अब आपको हटाने की जरूरत है, क्योंकि साल नया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पॉजिटिवली अगर आप चीजों को सोचेंगे, हैंडल करेंगे, क्या होता है हम स्टार्टिंग में हमेशा सोचते हैं हम ये रेजोल्यूशन बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम 4 दिन करते हैं और छोड़ देते हैं। मैं आपको एक बहुत बहुत बढ़िया बात बताऊं, अगर आपको कुछ करना ही है ना, तो आप सिर्फ डेली अगर आप कोशिश करते हैं ना कि मैं पॉजिटिव रह सकूं, तो आप देखिएगा, करके देखिएगा आप कि आपकी लाइफ में ना ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो है पॉजिटिव होने लगेंगी। लेकिन करना आपको खुद पड़ेगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीच का जो मुझे टाइम जो 4 महीने का नजर आ रहा है, उसमें पैसा आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। मतलब फैमिली में आपके कोई ना कोई एक होता है ना कि खुशी का माहौल हो सकता है, पैसा हर तरफ से आपको दिखेगा, जो भी आप काम करेंगे पैसे की कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है। वो टाइम आपका बहुत अच्छा बीतता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। और साथ ही यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में जो है चाहते हैं कि चीजें वैसी हों जैसी आप चाहते हैं, तो जो अगर आपकी पास्ट में ऐसी कोई चीजें हैं जो आप जाने अनजाने आपसे गलती हो चुकी है, वो अगर आप ईश्वर के प्रति सरेंडर, कई बार क्या होता है ना कि हम सरेंडर कर देते हैं चीजों को, तब यहाँ दिख रहा है कि अगर आप वो करके चलते हैं तो लाइफ में आपकी चीजें और प्रोस्पेरिटी सब चीजें आपकी बढ़ेंगी। तो करना क्या है, अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीजें हैं जो हो गई हैं, उनको खत्म करके आगे बढ़ना है, सोचना नहीं है। अगर कोई नेगेटिव, मान लीजिए कोई नेगेटिव थॉट आपकी लाइफ में कोई आता है, कोई बार बार आपके दिमाग में आता है, तो करना क्या है, बस यही कहना है, अपने से खुद को अलग करके ही आप बोलना शुरू करें अपने आप को कि नहीं बस हो गया, अब कुछ नहीं, मेरी लाइफ में खुशियां ही खुशियां, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। लेकिन बोलना बार बार है, रोज है। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए सपोज एक कोई बर्तन है या कोई कप है, उसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि गंदा पानी भरा हुआ है, या फिर आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल साफ पानी हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक आध दिन आपने बूंद डाल दी या थोड़ा सा कुछ डाल दिया तो वो साफ नहीं होगा। जब तक आप रेगुलरली उसमें पानी साफ नहीं डालेंगे, सारा उसके अंदर जो मैला या गंदा पानी है बाहर नहीं जाएगा, वो साफ नहीं होगा। उसी तरीके से हमारे मन में जब तक हम थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स नहीं डालते रहते, तब तक अंदर की जो नेगेटिविटी है वो खत्म नहीं होती है। फोकस अपने ऊपर करना है। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है हमको, हमें वो देखना आना चाहिए केवल। तो यहाँ पे ये कार्ड ये कहता है कि आपको जो है अपने बारे में सोचना है कि ऐसी कौन सी गलती है जो पास्ट में मैंने कर दी है, या ऐसी कौन सी बात है जो मुझे आगे करनी ही नहीं है, वो मेरे फेवर में नहीं होती है। बस ऐसा सोचकर आप ईश्वर को खुद को सरेंडर कर रहे हैं, और आपको मौका भी मिल रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है समटाइम क्या होता है ना कि कोई बात होगी तो हमें मौका नहीं मिलता, जीवन आपको फिर से मौका दे रहा है। यहाँ पर आप बहुत अच्छा देखने वाले हैं। केवल स्टार्टिंग से वो काम करिए जो मैंने आपको अभी बोला है करने के लिए। यहाँ पे ग्रोथ भी है, पैसा भी है, और ईश्वर की कृपा भी दिख रही है मुझे। यहाँ पे फुल विंग्स हैं, यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा ये नजर आ रहा है। लेकिन अगेन कहूंगी, यहाँ जो कार्ड है कुछ यहाँ पर ये बताते हैं कि कुछ नेगेटिविटी कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी रही है अभी तक, जिसकी वजह से वो परेशान रहे हैं, उसको पिछले साल में छोड़ दीजिए। नया साल, अगले साल जो है वो नया शुरू कीजिए नए तरीके से, तो सब कुछ बहुत बेहतर है। किसी तरीके की मुझे कोई परेशानी नहीं नजर आ रही। इस बात को आप दिमाग में जरूर रखिएगा कि साल बहुत अच्छा है आपका। यही बोलना भी है, यही सोचना भी है। अब देख लेते हैं कि पैसों से रिलेटेड आपके लिए क्या गाइडेंस है, और साथ ही क्या रेमेडी आप कर सकते हैं जो कि आपके लिए फाइनेंशियली जो है हेल्प कर सके।
तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस जो निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है कि अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेना है, पॉजिटिव रहकर, पॉजिटिव बातें कर कर, और थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी, हम सबको पता होता है कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा वीक पॉइंट है जिसको स्ट्रांग करने की जरूरत है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो सोच हो, चाहे वो हमारा मन बहुत जल्दी दुखी हो जाता हो, हर्ट हो जाते हो हम, वो सब चीजें हटानी है अपनी लाइफ से। यहाँ पर ईश्वर की ये गाइडेंस है कि आपको हर्ट नहीं होना है किसी भी तरीके से, और ज्यादा चीजों को दिल पर नहीं लेना है। अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊं तो ये कार्ड ये कहता है कि मन पर चीजों को नहीं लेना है, आपको अपना फोकस जो है बाकी चीजों में लगाना है। यहाँ पर जो आपके लिए रेमेडी निकल कर आई है कि अगर आपको तरक्की करनी है, पैसा कमाना है, तो आपको संडे वाले दिन सूर्य को जल देना बहुत जरूरी है। सुबह सूर्य जब निकलते हैं तो निकलने के 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप उन्हें जल देते हैं, तांबे के लोटे में कुछ चावल के दाने डाल सकते हैं आप, फूल की पत्तियां डाल सकते हैं आप, और आपको सूर्य को जल देते वक्त एक मंत्र भी आप चैंट कर सकते हैं कि ओम घृणी सूर्याय नमः। अब कुछ लोग हो सकते हैं जो ये कहें कि भाई हम ना सूर्य को जल नहीं दे सकते, या हमारे कस्टम में नहीं है ऐसा, तो मैं उनके लिए एक बात कहूंगी, आप जल नहीं चढ़ा सकते, आप नमस्कार तो कर ही सकते हो। उसका कारण ये है कि सूर्य देव ना हो तो हम लोग कोई भी पृथ्वी पर रह भी नहीं सकते हैं हम यहाँ पर, है ना। तो इसलिए हम सब ये कर सकते हैं, आप भले ही जल ना चढ़ाइए, रोज एक प्रणाम कर दीजिए, उतना काफी है। लेकिन अगर आप जल चढ़ाते हैं संडे वाले दिन तो वो बहुत बहुत हेल्प करेगा आपको, स्पेशली आपके काम के मामले में। जब काम अच्छा होता है तो पैसा ऑटोमेटिकली अच्छा आता ही है। तो ये आपको गाइडेंस है, और साथ ही ये रेमेडी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हम खुश रहते हैं तभी सारी चीज़ें बेहतर होती हैं हमारी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कि लव और आपके रिश्तों के मामले में आपका साल जो है वो कैसा रहने वाला है। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अपने रिलेशन के मामले में अपनी तरफ से थोड़े एफर्ट करने पड़ सकते हैं, और थोड़ा सा कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि ना आप अपना काम कर दीजिए, उसके बाद आपको एंजॉय करना चाहिए। मतलब अपने जो आपके जो साथी हैं, जिनको भी आप पसंद करते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, उनके साथ आपको एंजॉय करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। साथ ही कुछ लोगों का मुझे नजर आ रहा है कि हो सकता है कि 8 नंबर का कार्ड निकल कर आया, इसका मतलब है हो सकता है शनि से रिलेटेड कुछ चीजें नजर आ रही हैं। इसको भी हम पॉजिटिवली ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा इतना कुछ बड़ा नहीं होता है। लगता है हमें समटाइम कि हाँ 7.5 ही चल रही है, ढैया चल रही है। कई बार लोग ऐसा होता है ना कि अब ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर उसको भी पॉजिटिवली सोचेंगे ना, और अपना अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा चल रहा है, तो आप शनिवार को मंदिर जाइए, दिया जलाइए, हाथ जोड़िए, पीपल के नीचे आप दिया जला सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, वो करके आप आइए। आपको अगर रास्ता नहीं मिल रहा तो भी रास्ता मिलेगा। और एक बात आपको मैं बताऊं शनिदेव के बारे में, तो ये बात कि एकमात्र ऐसे देवता हैं कि जो आप कर्म करते हैं उसका पूरा पूरा फल आपको मिलता है। तो अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें दिक्कत ही कोई नहीं है, अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आ रहा है मुझे कि कुछ लोगों का हो सकता है कि
बीच में कुछ टाइम ऐसा आता हो या लगता हो कि कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं, सोच थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि जैसे क्या करना है, कैसे करना है, चीजें समझ नहीं आ रही, तो यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड है। मैंने आपको रेमेडी बताई है कि आप मंदिर जा सकते हैं, नहीं जा सकते तो आप सैटरडे वाले दिन किसी नीडी को आप खाना खिला सकते हैं, काले चने बनाकर लोहे की कढ़ाई के अंदर, और खुद नहीं खाने हैं लेकिन बाहर खिलाने हैं, जो लोग भी जरूरतमंद होते हैं उनको। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का रिलेशन के मामले में कोई नया रिलेशन जो है वो जुड़ सकता है, लेकिन आपको किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं करनी है। मतलब अगर मान लीजिए आपका कोई रिलेशन नया बन रहा है या बना है तो उसको कई बार ऐसा होता है ना, हमारी लाइफ में कोई आ गया है, फिर हम सोचते हैं कि ठीक है अब क्या एक्स्ट्रा करना, नहीं ऐसा नहीं करना है। अदरवाइज क्या हो सकता है कि ना चीजों में कई बार सामने वाला जैसे आपसे उम्मीद करता है वो चीजें अगर आप कई बार नहीं दे पाते हो, नहीं करते हो, तो कई बार जैसा हम सोच रहे होते हैं उसका बहुत अपोजिट हो जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास जो भी है, जो भी रिश्ता है, आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं जो आपको समझते हैं, प्यार करते हैं, आपको भी उनको रिस्पॉन्स वैसा ही देना चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं सॉरी, अब यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो कार्ड आया हुआ है ये शुरू के 4 महीने का कार्ड है। आपको आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट है। आपको आप कुछ भी करने का सोच रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, उसमें आपकी फैमिली आपके साथ है। यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज मुझे नजर आ रही है। साथ ही अगर मैं मिड की बात करूं, मतलब अप्रैल के बाद की, मई जून जुलाई अगस्त की, तो आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका रिश्ता नया जुड़ सकता है, कोई नई शुरुआत हो सकती है। नई शुरुआत जो होगी आपकी वो मतलब लाइफ में ना ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों की तो ना ईश्वर की तरफ से कोई कृपा है, जैसे कोई ऐसा रिश्ता जिसका आपका पुराना कोई लिंक था, पुराना संबंध था, कोई आपकी लाइफ में नया आने वाला है, प्यार आपकी लाइफ में कोई नया आने वाला है, और किसी की शादी भी हो सकती है, कोई रिलेशन आपका नया जुड़ सकता है जो कि ईश्वर की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। बहुत ही अच्छा पर्सन होगा, बहुत डिवाइन पर्सन होगा, मतलब कहते हैं ना कि फीलिंग्स से भरा हुआ, आपके लिए बहुत फीलिंग्स, बहुत लव, अफेक्शन, हर चीज जो है मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। ये मिड में हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में नया आ सकता है, और जिसकी वजह से मुझे आपकी लाइफ में कुछ मनी से रिलेटेड भी कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ विन करते हुए नजर आ रहे हैं आप। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, जो लोग पहले से रिलेशन में, हो सकता है आपका जो पार्टनर है उनके साथ आप कुछ ऐसा हो जो आप विन करेंगे, आप कुछ ऐसा भी दिख रहा है, कुछ नई शुरुआत नजर आ रही है। मतलब बहुत अच्छा नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर, अगर ओवर मैं बात करूं। और यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि आप ना लास्ट के जो 4 महीने हैं वो हो सकता है कि आप थोड़ा सा पैसे पर फोकस करें, और कुछ करियर के हिसाब से मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि कुछ लोग अपने घर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा ठीक ठाक है, घर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है, जब घर में फाइनेंशियली हम ठीक होते हैं तो हम फोकस अपने रिलेशन पे, प्यार पे, सब चीज पे अच्छा कर पाते हैं। तो यहाँ पे मुझे चीजें जो है ओवरऑल अच्छी नजर आ रही हैं। बस ऊपर वो आपको मैंने इसलिए बताया था कि चीजों को कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो है ना, हम उसको नहीं देख पा रहे होते और बाकी सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं, और जो है उसको हम समझ नहीं पा रहे। तो यहाँ पर ये नहीं करना है आपको, जो है उसकी कदर करनी है, उसको संभाल के रखना है। साथ ही अगर सोच में लग रहा हो कभी की थोड़ा सा दिक्कत सी लग रही है, तो आपको करना क्या है, आपको वही जो मैंने रेमेडी बताई है, साथ में यहाँ पर जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपनी तरफ से अपने रिलेशन में या कहीं पर भी हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, आप जहाँ काम करते हैं वहां आपका जो रिलेशन है, कहीं पर भी आपका रिलेशन है, वहां पर आपको अपना काम पूरा करना है, बाकी छोड़ देना है। जिस तरीके से हम मान लीजिए आज कोई बीज डालते हैं और पौधा तो जब निकलना है तभी होगा, वो उससे पहले वो नहीं निकल सकता है। तो टाइम देना है, रिश्तों को टाइम देना है। जहाँ काम करते हैं वहां पर भी अपने सराउंडिंग में जो रिलेशन है आपके, उनको टाइम देना है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके, मैंने 4 मंथ के जो यहाँ पर निकाला है कि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा निकल कर आए हैं यहाँ पे कार्ड। आपके रिलेशन के मामले में, आपके प्यार के मामले में फैमिली सपोर्ट कर रही है यहाँ पर, तो चीजें अच्छी हैं। और अच्छी करने के लिए अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, क्योंकि जिस तरीके से मंत्र सिद्ध हो जाते हैं उसी तरीके से हमारी वाणी, हमारी बोली से निकले हुए बोल भी, आपको पता है, यूनिवर्स में घूमते हैं, कुछ भी खत्म नहीं होता है। यानी हम जितना नेगेटिव बोल रहे हैं अपने लिए, अपनों के लिए, वो चीजें घूम फिर के आनी है हमारे पास। तो क्यों ना हम वो बोले जो हमें चाहिए, अच्छा बोलें, अच्छा बोलें अपने लिए, अपनों के लिए, सबके लिए अच्छा बोलें, तो रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है, रेमेडी की तो बात की बात है, अगर आप में से किसी को भी लगता है कि मेरे रिश्ते अच्छे नहीं रहते, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपको करना क्या चाहिए, जो आपके घर का
नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है उसको साफ सुथरा रखें, वहां पर कुछ पानी से रिलेटेड रखें। और साथ ही आपको सुबह उठते ही ये बोलना चाहिए कि मेरे रिश्ते सबके साथ बहुत बहुत अच्छे हैं। रात को सोते वक्त भी जरूर बोलना चाहिए और सुबह भी जरूर बोल। दिन में जितने मर्जी टाइम बोल सकते हो आप मन के अंदर, लेकिन सुबह और रात में आप जरूर बोलें। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्तों में दिक्कत है तो आप ये जरूर बोलें। उससे आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जो रिलेशन है वो सबके साथ अच्छे होने लग जाएंगे। और ये काम करता है एक्चुअली, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सी चीजें करके देखी हैं, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ ये काम करता है। चलिए अब देख लेते हैं कि ईश्वर की क्या गाइडेंस है आपके लिए, और साथ ही क्या ऐसा आप कर सकते हैं जिससे कि आपके रिश्ते और भी अच्छे हो जाएं। ओके, बहुत 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 अच्छा कार्ड निकल कर आया भाई आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए जो कार्ड है वो ये कहता है कि आप कुछ भी आप करते होंगे ना, जो भी आपने पाया होगा आज तक या आगे जो पाएंगे, एक तो सबसे पहली बात, आप अपनी मेहनत से पाने वालों में से हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको बना बनाया मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्होंने एफर्ट किए होते हैं, हर चीज में एफर्ट किए होते हैं। तो मैं यहाँ कहूंगी आपने अगर कोई भी अपना काम है, आपका बिजनेस है, कोई भी ऐसी चीज है जो भी आपने आज तक सेट किया है वो आपने अपने बलबूते पर ही किया है, ये तो पक्की बात है। लेकिन हाँ, समटाइम ऐसा होता है कि कई बार ना ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं और इमोशनल थोड़े कम होते हैं। तो कई बार लोग इनको गलत वे में ले लेते हैं कि थोड़ा डोमिनेटिंग सोच लेते हैं, या थोड़ा सा कई बार कुछ और इनके आपके बारे में या इनके बारे में सोच लेते हैं, मेष राशि के बारे में। तो यहाँ मैं कहूंगी कि आपको थोड़ा सा ना, जो आपके रिश्ते हैं स्पेशली उनके साथ थोड़ा सॉफ्ट रहना है और थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, टाइम देना है। आप अपनी तरफ से चाहते होंगे सबको खुश रखना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कई बार आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी हो जाती होगी, या हो सकता है कि कभी कभी आपको गुस्सा भी थोड़ा ज्यादा आ जाता हो। यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है, वो थोड़ा आपको कम करने के लिए सलाह दी जा रही है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके रिश्ते बहुत बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो कार्ड है ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप 6 नंबर की रेमेडी करते हैं तो आपके जो पार्टनर है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जिसके भी साथ आप रिश्ते में हैं, जिस भी रिलेशन में आप हैं, बहुत प्योर रिश्ता है आपका, बहुत ग्रो करने वाला रिश्ता है आपका। साल भर आपको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। आप एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, ब्लेसिंग्स हैं ईश्वर की बहुत अच्छी। मतलब एक होता है ना, एक रिश्ता जो है वो हमेशा स्टेबल रहता है, जिसके अंदर कभी ऐसी चीजें आती भी नहीं है कि वो मतलब हट के एक दूसरे से सोच पाए। तो वो चीजें मुझे नजर आ रही हैं। बस आपको करना क्या है, आपको पूरे साल ना अपना ध्यान रखना है। कैसे? आपको अच्छा बनकर रहना है, और आप अच्छी जो खुशबू वाली चीजें वैसी वो यूज कर सकते हैं। शुक्रवार वाले दिन केवड़ा एसेंस डाल के पानी में नहा सकते हैं अगर आप ये सब चीजें करते हैं। और एक चीज और है कि अपने पार्टनर से कोई चीज छुपाए ना। ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते बहुत 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 अच्छे होते जा रहे हैं। और साल आपका रिलेशन के मामले में, प्यार के मामले में बहुत अच्छा होता जा रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं आपके हेल्थ के बारे में, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ अगर हमारी ठीक है तब बाकी चीजें हम जो है वो इंजॉय कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी जो हेल्थ है मेष राशि की 2024 में कैसी रहने वाली है। ओके, यहाँ पर ये जो कार्ड हैं ये बहुत अच्छे कार्ड हैं। केवल यहाँ पर ये जो कार्ड है ये कहता है कि आपको
जो सोच जो भी आप रखते हैं, कई बार क्या होता है कि आप सोच में बहुत आगे निकल जाते हैं, तो आपको ज़्यादा किसी भी टॉपिक पे कोई बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। अदरवाइज़ मैं देखूँ, अगर यहाँ पे कार्ड बहुत अच्छे कार्ड हैं, किसी से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हेल्थ बढ़िया रहने वाली है, आप जो भी काम करते हैं वो भी बहुत बढ़िया है, आप फाइनेंशियली भी यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो आपकी हेल्थ भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। और एक होता है ना कि पर्सन जो होता है वो अपने ऊपर ध्यान रखता है, फोकस रखता है, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत बहुत ध्यान रखने वाले हैं, और साल में आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे हो सकते हैं कि शुरू में ही मतलब कुछ नए वो हम अपने आप से प्रॉमिस कर लेते हैं ना कि हम अब ऐसा करेंगे, तो वो मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो है ना अपनी सेहत पर ध्यान देने वाले हैं। कुछ आपकी शुरुआत हो सकती है नई, जैसे हो सकता है काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हो मुझे जिम जाना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, योग प्राणायाम करना है, तो वो अब आप कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं देखूँ तो सेहत के मामले में आपका जो साल है वो यहाँ पर कार्ड ओवरऑल बहुत बहुत अच्छे आए हैं। और यहाँ पर जो कार्ड है वो ये बताता है कि हो सकता है कि कुछ टाइम आपको ऐसा लगे कुछ लोग स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार होता है ना हमारा कुछ किसी से कुछ कहा सुनी हो जाती है, तो मन जो है वो दुखी हो जाता है, तो हम चीज़ों से सोचते हैं इनको छोड़ के यहाँ से कहीं चले जाएं, है ना, ऐसा लगता है कई बार। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ऐसा ना सोचें आप, क्योंकि बहुत 1-2 दिन जो होते हैं वो सबकी लाइफ में ऊपर नीचे होते हैं। आप किसी से भी मिल लो, ऐसा कहीं नहीं होता कि कोई किसी की लाइफ ऐसे स्मूथ चलती हो, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में चलते हैं, और हमें चीज़ों से हटकर नहीं जाना चाहिए, वहीं रहते हुए ये सोचना चाहिए कि ये सब तो चलता रहता है और अभी ठीक हो जाएगा। अगर यकीन मानो आप, अगर आप अपनी सोच को बदल दोगे, चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी सेहत पे जितना फोकस करोगे, मतलब कि अगर आप अपना पूरा ध्यान रखते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आपकी सेहत मुझे नज़र आ रही है पूरे साल। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी इग्नोर करते हैं, तो फिर आपको थोड़ा बहुत जो है जो भी लोग ऐसे हैं जो इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, मैं उनके लिए स्पेशली ये बात करूंगी कि आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम क्या होता है ना कि हाँ करेंगे, कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल वो कल आता नहीं है, बस हम कहते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जितना आप एफर्ट डालेंगे उतना अच्छा आप पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि चीज़ें हमारे फेवर में हैं, कि अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा भी। तो सेहत का पूरा ध्यान रखें, सारी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। आज मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि अगर फोकस करना है तो हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका स्पेशल हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आपके 7 स्प्रेड निकाल के। ओके, देखिए यहाँ पर जो निकल के आया है, यहाँ पर ये निकल कर आया है कि आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपका क्राउन चक्रा जो है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि समटाइम ना आपकी सोच जो है और थोड़ा सा मन, जिसकी वजह से दुखी हो जाता है, आपको फोकस करने की ज़रूरत है अपनी सोच पर और अपने मन पर, अपनी सेहत को लेकर। उसका कारण ये है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मतलब कारण नहीं, वो ठीक कैसे हो सकता है, अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो उससे होगा क्या, जो दिमाग में उथल पुथल आपके चलती है ना, कि चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं, जबकि आप बहुत प्योर हैं अंदर से, बहुत अच्छा सोचते हैं सबके बारे में, खुद दुखी हो जाते हैं, दूसरे को दुखी नहीं कर सकते आप, ऐसा भी है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि आपके दिमाग में जो चलता है ना, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं,
वो भी ठीक नहीं है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको अपने हार्ट चक्र पर और थर्ड आई चक्र पर काम करने की ज़रूरत है, जो कि केवल आप मेडिटेशन करोगे 5 से 10 मिनट भी, आपको बता रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। अगर आप कोई लाइट म्यूजिक, चाहे वो पानी का झरना बहता हुआ या फिर कोई ओम का उच्चारण, कुछ भी अगर आप सुनते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम कहीं नज़र नहीं आ रही है आपके हेल्थ के मामले में। हाँ, थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया, किसी किसी को हो सकता है गले में थोड़ा सा साल के बीच में गले में कुछ इन्फेक्शन जैसा महसूस हो सकता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। अदरवाइज आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो जो आपका मैंने बताया कि आपको मन थोड़ा दुखी हो जाता है या सोच थोड़ी नेगेटिव हो जाती है, उसमें आपको बहुत अच्छा फील होगा। अदरवाइज आपकी हेल्थ जो है, मुझे ऐसी कोई खराब नज़र नहीं आ रही है, अच्छी हेल्थ रहने वाली है आपकी पूरे साल। चलिए अब देखते हैं कि ईश्वर जो है आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या उपाय आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड निकल कर आया अगेन जो है 8 नंबर का। तो ये हो सकता है कि आपको ना, जो मैं अभी पहले भी आपका कार्ड आया था तो मैं आपको बता रही थी कि 8 नंबर से रिलेटेड हो सकता है, किसी किसी का सैटर्न से रिलेटेड कुछ चल रहा हो सकता है महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको वहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम लगे तो आप शनिवार का जो है मंदिर जाने का उपाय कर सकते हैं। किसी को खाना खिला के वो चीज़ ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप संडे वाले दिन सूर्य को जल देते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो फैमिली है वो कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। सारी खुशियां हैं, आप अपने लाइफ में बहुत खुश हैं, सेहत भी आपकी बिल्कुल ठीक है, रिलेशन भी ठीक है। आपको सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। यहाँ पर पहले भी आपके कार्ड में निकल कर आई थी, स्पेशली मैं देख रही हूँ ये और ये दोनों रेमेडी जो है आपकी दोनों बार निकल कर आई हैं, तो आपको वो जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ चलिए अब देख लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं इस राशि के, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड कैसा रहने वाला है उनका साल। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो स्टूडेंट्स है वो शुरू का जो टाइम है, नया नया साल शुरू होगा, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। और आप बहुत ही समझदारी से खुद के भी काम सॉल्व कर रहे हैं और दूसरों को भी बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपका स्टडी में भी बहुत अच्छा फोकस है आपका, सब कुछ बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि लगे कि कुछ बर्डन है, या तो करियर बनाने का बर्डन है या कुछ किसी भी चीज़ को लेके कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर के बारे में सोच रहे हैं ज़्यादा और कुछ बर्डन महसूस कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ काम का लोड हो सकता है, आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करते हो, कुछ ओवरलोडेड महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे ये सलाह है आपको कि आप कोई भी काम है उसको आप बांट दीजिए। अगर आप कुछ काम, जैसे हम घर में ही कई बार क्या होता है कि अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप थोड़ा सा काम जो है आपस में बांट सकते हैं, तो आपका जो वो चीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ जो कई बार क्या होता है कि जब चीज़ें हमारे ऊपर बर्डन की तरह हो रही होती हैं तो हम कुछ सोच में थोड़ा नेगेटिव, आपके कार्ड दो जो हैं वो यहाँ पर अगेन कहूँगी कि 1 नंबर का कार्ड निकल कर आया है सूर्य को जल देने का, वो आपको जरूर करना चाहिए और सोच को नेगेटिव नहीं होने देना है। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप सब कुछ हैं, आप प्यार चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, लाइफ में करियर भी बहुत अच्छा चाहते हैं, मतलब आप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उसको जो पाने का रास्ता है वो आपका मेडिटेशन है। यहाँ पर ये अगेन कहूँगी कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आने लगेंगी। उसका कारण होता है जब हम मेडिटेशन के उसमें जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो ऑरा है ना वो क्लेंज होता जाता है। जब ऑरा हमारा क्लियर होता जाता है तो उसके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो इतनी भर जाती है कि हम चीज़ों को अपनी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट करने लगते हैं और ये काम करता है, ये होता है। आप में से बहुत से लोग करते भी होंगे और जानते होंगे इस बारे में, तो आपको वो करने की सलाह दी जाती है साल में। साथ ही
जो एफर्ट आपने डाले होंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो एफर्ट आपने डाले होंगे वो आपको जाता जाता साल ये बहुत अच्छा दे के जाने वाला है। आपको ग्रोथ भी मिलेगी, आपको तरक्की भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, कोई अच्छी पोस्ट भी मिलेगी, पढ़ाई में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, ईश्वर की कृपा भी आप पर रहने वाली है। ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं कि आप में से स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी शादी भी हो जाए, यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, स्पेशली फीमेल्स की। तो कार्ड ओवरऑल बहुत बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको जिन जिन चीजों के बारे में कहा है मैंने उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अगर वो करते हैं आप, तो आप पाएंगे कि चीजें बहुत बहुत बेहतर होने लगी हैं। आप देख लेते हैं कि ईश्वर की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, देखिए यहाँ पे अगेन 7 नंबर का कार्ड है। प्लीज मेडिटेशन कीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पर जो कार्ड है, हाँ, यहाँ पे ये बताता है कार्ड आपको कि आपको 4 नंबर की रेमेडी आपको करनी चाहिए। आप सैटरडे वाले दिन चींटियों को आटा डाल सकते हैं। चींटियों को आटा डालेंगे तो वो आपको करना क्या चाहिए, अगर पीपल का पेड़ हो उसके नीचे अगर आप डालते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। आप महसूस करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ों में बहुत हेल्प मिल रही है, बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं आप, और जिसके लिए भी जो करना चाहते हैं वो करने में आपको हेल्प मिल रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके लाइफ में सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो गई हैं। तो साल आपका अच्छा है, कार्ड आपके अच्छे हैं, कोई ऐसा मुझे इसमें कार्ड इतना कोई खराब नज़र नहीं आ रहा है कि जिससे मैं आपको बोलूँ कि आपके साल में बस रहना क्या है, पॉजिटिव। मैं हमेशा पॉजिटिविटी की बात करती हूँ क्योंकि वही एक तरीका है हमारे पास जिससे हम ईश्वर की सभी चीज़ों का दी हुई चीज़ों का सम्मान कर सकते हैं, थैंक यू कर सकते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, अबंडेंस को ला सकते हैं। तो बी पॉजिटिव, हमेशा अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और साल आपका बहुत अच्छा बीते इसी आशा के साथ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और साथ ही एक लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।